हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके सामने एक ऐसे टॉपिक पर वीडियो लेकर आया हूं जिसको पढ़ाई की दृष्टि से भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज अभी बरसात का मौसम ख़त्म हुआ है और लोग जो है उससे बहुत पीड़ित हो रहे हैं। अब बहुत स्टूडेंट का जो डिमांड था कि सर इस पर कुछ बताइए आप, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी मेरे जो हैं वो दिन प्रतिदिन इस बीमारी से जूझ रहे हैं और मेरे दोस्त लोग भी हैं जो कि बहुत प्रभावित हैं इससे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके बारे में चर्चा की जाए। मैंने कुछ अध्ययन किया जिसके बारे में मैं अभी आपके सामने मैं बताऊंगा। आज मैं बात करने वाला हूं दोस्तों डेंगू के बारे में। डेंगू जो आज आज दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। पिछले 40 साल में इसकी रेशियो जो है प्रभावित करने की बहुत तेजी से ग्रोथ हो रही है। खासकर इंडिया में भी बहुत, लगभग हमारे पूरे विश्व में 61 जो कंट्री है वो इस बीमारी से प्रभावित हैं। और अभी जो है भारत देश में अभी बहुत सारे ऐसे मरीज मिलेंगे जो कि डेंगू से बहुत पीड़ित हैं। हर हॉस्पिटल में हर वार्ड में आपको कोई ना कोई डेंगू का मरीज इस समय मिल रहा है, क्योंकि अभी बरसात जो ही खत्म हुआ है और ये बीमारी पनपना शुरू हो गई है। तो हम आज जानने की कोशिश करते हैं, बताएंगे आपको कि डेंगू किस प्रकार से फैलता है, डेंगू के लक्षण क्या है, और ये डेंगू मच्छर जिस वायरस से फैलता है उस वायरस का नाम क्या है और कैसे ये डेंगू लोगों को अपने चपेट में लेता है। तो देर न करते चले वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं कि आखिर में देखिए डेंगू जो बुखार होता है, डेंगू जो बुखार दोस्तों होता है मादा मच्छर के काटने से होता है। मादा मच्छर जो कि जिसका नाम होता है एडिज इजिप्टी। मादा मच्छर जो डेंगू का फैलता है जिससे, उस मच्छर का नाम होता है, मादा मच्छर होता है उस मच्छर का नाम होता है एडिज इजिप्टी। ये एग्जाम की दृष्टि से भी होता है कि इस पर आप इसके बारे में कुछ, जैसे 12th वाला एग्जाम होने वाला तो उसमें भी ये आ सकता है कि इस पर आप थोड़ा सा पैसेज लिखिए तो ये आ सकता है। तो देखिए मादा मच्छर एजिड इजिप्टी, इस मच्छर के काटने से ही डेंगू बुखार लोगों को होता है। दूसरी बात है कि इसके ऊपर चीते जैसी धार, इसकी पहचान कैसी है? जो मच्छर आपको अगर दिखाई दे कहीं, तो जो मच्छर के ऊपर चीते जैसी धार, जिसे चीते के ऊपर धार रहता है ना दोनों साइड की तरफ, तो उसके जैसा अगर धार रहेगा तो सोचिएगा कि वो मतलब डेंगू मच्छर है। ठीक है, इसकी पहचान क्या है? तो वो उसके ऊपर चीते की जैसी धार रहती है। दूसरी है ये समय फैलने का जो उसका होता है कि सुबह सुबह जब सूरज निकलता है, सुबह में जब सूरज निकलता है उसके जस्ट 2 घंटे के बाद, सूरज निकलने के 2 घंटे के बाद वो मच्छर जो है बाहर अपने निकलता है और रात को देर रात को मतलब 11 बजे के बाद जो है वो मच्छर लोगों को काटता है। पहले रिसर्च हुआ था जिसमें यह बताया गया था कि ये मच्छर जो है केवल दिन में ही काटता है, लेकिन नए रिसर्च में यह पता चला है कि नहीं, वो रात में भी लोगों को काटता है। तो सुबह में जब सूरज निकलता है उसके 2 घंटे के बाद आपको ये मच्छर काटता है। जैसे लोग सुबह में टहलने निकलते हैं उस समय लोगों को काटता है। ये डेंगू मच्छर के काटने के लगभग 2 या 3 दिन के बाद लोगों को मालूम होता है, जब उन्हें बुखार आती है तब उन्हें मालूम होता है कि मुझे डेंगू काटा हुआ या उसका लक्षण जो है दिखाई पड़ता है। ठीक है, अभी आपको मैंने बताया कि किस समय काटता है। तो सुबह में जो आप जो टहलने निकलते हैं तो इस समय क्या है कि आप पूरे भर बाह वाला या नीचे तक पहन कर निकलिए जिससे आपको डेंगू न काटे। लेकिन जब सुबह में हम निकलते हैं सूरज के निकलने के 2 घंटे के बाद ये डेंगू मच्छर काटता है। इसकी जो हाइट होती है चलने की वो होता है आदमी के पैर के घुटने, ज्यादातर लोगों को पैर में ही काटता है। ठीक है, तो आदमी के जो घुटने हैं उस घुटने से मतलब 2 या 3 फीट की रेंज में ही वो मच्छर उड़ता रहता है और चलता रहता है। दूसरी बात में सबसे प्रमुख बात है कि गंदे पानी में वो नहीं बढ़ता है, वो साफ पानी में ही बढ़ता है। लेकिन जो पानी इकट्ठा रहता है साफ पानी, उसमें ज्यादा वो बढ़ता है और गंदे पानी में उसे नहीं पाया गया है। साफ पानी में जो पानी इकट्ठा रहता है तो उसमें पाया था। अपने आसपास जितने भी है जो गंदा पानी, जो भी पानी इकट्ठा रहता है आप उसे इकट्ठा न होने दें। अब आप जानते हैं कि ये जो डेंगू बुखार है वो कितने टाइप्स के होते हैं और कौन से वायरस ले होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम इसे मिटाते हैं और आपको बताते हैं इसके बारे में। देखिए दोस्तों, डेंगू जो बुखार होता है वो डेंगू काटने के मच्छर से 3 तरह के इसमें बुखार पाए जाते हैं। ठीक है, और इसको 3 श्रेणियों में विभाजित भी किया गया है। जैसे पहला है क्लासिक, पहला जो है क्लासिक जिसे साधारण बुखार वाला हम लोग डेंगू कहते हैं। दूसरा है DHF जिसे कहते हैं हैमरेज बुखार वाला। ठीक है, जिसे कहते हैं हैमरेज फीवर है। DHF मतलब हैमरेज और फीवर मतलब बुखार। और उसके बाद आता है तीसरा होता है DSS, इसे कहते हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम, डेंगू सब सिंड्रोम बुखार वाला। ठीक है, ये 3 तरह के ही बुखार वाला जो है पाए जाते हैं।
असल में इसे डेंगू क्यों नाम पड़ा कि जो आपको जो मच्छर है, आपको एडिज नाम का जो मच्छर है, एडिज, वो मच्छर काटता है तो शरीर में क्या होता है, डेंगू डेंगू नाम की एक वायरस प्रवेश कर जाती है, जो कि प्रोटीन रूप में रहता है। डेंगू नाम की एक वायरस है जो कि प्रोटीन रूप में रहता है, वो शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है। इसीलिए हम लोग इसे डेंगू बुखार के नाम से जाना जाता है। वैज्ञानिकों ने इसे डेंगू बुखार नाम दिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लासिक। जो साधारण बुखार होता है दोस्तों, ये जो है आदमी अपनी इम्यूनिटी सिस्टम से उसे खत्म कर देता है। थोड़ी सी इलाज की आवश्यकता पड़ती है, अगर घर में भी रेस्ट ले तो उसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन इसके लक्षण मैं बताऊंगा अभी। दूसरी बात आती है कि डीएचएफ और डीएसएस, ये जो होता है ये सीरियस मैटर होता है। इस स्थिति में मरीज को हॉस्पिटल में ले जाना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसमें प्लेटलेट्स जो है बहुत नीचे गिर जाते हैं और आपके जो आंत है, लीवर है, वो प्रभावित हो जाते हैं। तो अगर साधारण बुखार है तो आपको अपने घर पर भी आप उसके केयर करके इसे ठीक कर सकते हैं, लेकिन ये अगर ये हो जाता है तो फिर आपको हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। दूसरी बात, ये कैसे पता करें कि हमको ये बुखार हुआ है कि ये बुखार हुआ है, ठीक है? इसमें सबसे मुख्य बात है कि अगर आपकी बुखार, तेज बुखार आपको हो, 102 डिग्री बुखार हो, पैरों में दर्द है, पैरों में दर्द हो, आपको थोड़ी सी छींक आ रही हो, जोड़ों में दर्द महसूस हो रही है, सर में हेडक है, तो आपको सामान्यतः ये बुखार, ये क्लासिक जो है, क्लासिक डेंगू वाला बुखार आपको हो चुका है। लेकिन अगर नाक से ब्लड छींक आने पर, या नाक से ब्लड आ रहा है, पेशाब में ब्लड आ रहा है, चाहे पोटी हो रही है उसमें ब्लड आ रहा है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपको डेंगू की ये स्थिति हो चुकी है, ठीक है? तो मैं इसके लक्षण बता रहा हूं कि किस लक्षण में क्या होता है दोस्तों। देखिए, सबसे पहले क्या है कि क्लासिक बुखार होने पर आप सामान्यतः ठीक हो जाएगा। ये जो है बहुत सीरियस स्थिति है, तो एक एक वर्णन मैं करता हूं कि किस स्थिति में आपको क्या सिम्टम शरीर में आएंगे, ठीक है दोस्तों? तो मैं आपको बताता हूं अभी। देखिए दोस्तों, ज्यादातर क्या होता है, अगर साधारण बुखार वाले जो होते हैं, डेंगू अगर काटे होंगे तो आपको साधारण वाले जो सिम्टम होंगे, उसमें साधारण वाले में सिम्टम में आपको ठंड लगेगा, उसके बाद तेज बुखार। जैसे डेंगू काटने के 2 या 3 दिन के बाद ही आपको पता चलेगा कि हमें डेंगू काट दिया है। क्यों? क्योंकि ये सिम्टम जो होते हैं, सामान्य अगर बुखार, जैसे आपको टाइफाइड हो गया या मलेरिया हो गया, तो वो सामान्य वो बुखार से अलग होगा, क्योंकि उसमें अगर दवा आप लीजिएगा तो उससे क्या होगा, बुखार नॉर्मल तुरंत हो जाता है। लेकिन अगर डेंगू आपको काट देगा तो आपकी बुखार जो है बहुत तेज होगी, लगभग 100 से पार होती है इसमें बुखार, और सामान्य दवा से वो ठीक नहीं होती, नॉर्मल नहीं होता है। तो इसमें मुख्य सिम्टम क्या होते हैं कि अगर साधारण डेंगू आपको काट दिया, साधारण अगर सिम्टम है उसके, तो आपको ठंड लगने, सबसे पहले क्या होगा, ठंड लग गया, उसके बाद तेज आपको बुखार होगा, लगभग बुखार जो है 102 डिग्री तक जाता है, 104 डिग्री, 103 डिग्री तक जाता है, तो उसमें ठंड लगेगा, उसके बाद तेज बुखार आ जाएगा। दूसरी क्या है इसमें सिम्टम, कि आपके जोड़ों में दर्द हो जाएगा और मांसपेशियों में, शरीर जकड़न सी महसूस होगी और मांसपेशियों में दर्द हो जाएगा, घुटने और जितने भी जोड़े उसमें दर्द महसूस होगा। उसके बाद आपको जी मिचलाएगा, जैसे आपको मन लगेगा कि हम खूब तीता खाएं, इस तरह से बहाना जी मिचलाएगा कुछ ना कुछ करने की। उसके बाद होता है आंखों में दर्द होता है, आंखों में जब दर्द होगा तो इस तरह से हम लोग जब दबाएंगे तो और दर्द बढ़ता है। इसमें जो अगर साधारण लक्षण होंगे तो ऐसे आंख दबाएंगे तो इसके जब बढ़ेगा। उसके बाद आपको सिर दर्द ऐसा करके लगता है कि फट जाएगा, उसका कोई उपाय नहीं सोचा कि हम कैसे उसे ठीक करें, इस तरह से जब, और ये अगर ये सारे सिम्टम आप में आ गए हैं तो आप समझिए कि आपको डेंगू हो चुका है, डेंगू मच्छर ने काट दिया है, उसका जो वायरस है वो प्रवेश कर चुका है। तो आप क्या, इससे है कि आप तुरंत जाइए और जाकर उसका चेकअप कराइए। एक पॉजिटिविटी होता है जो टेस्ट करने को होता है, डेंगू मच्छर काटने के जो पॉजिटिविटी टेस्ट होता है उसे ही हम कराते हैं, और उसके माध्यम से अगर वो पॉजिटिव आ जाता है तो हम जानते हैं कि हमें डेंगू मच्छर काट दिया। जो डेंगू वायरस है वो टेस्ट जो है वो बताता है कि आप में पॉजिटिव है कि निगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो आप उसका इलाज देर न करते हुए तुरंत शुरू कर देना चाहिए। तो साधारण चीज में क्या होता है, आपको ये सारे सिम्टम जो है 5 सिम्टम होते हैं, अगर आपके अंदर मौजूद ये सिम्टम आ गए हैं, अगर महसूस हो रहा है, तो आप देर न कीजिए, साधारण घर पर इलाज मत कीजिए, बल्कि उसे जाकर आप टेस्ट करवाइए, और टेस्ट के अनुसार जो प्रिकॉशन होती है डेंगू की, उसके अनुसार आप अपना इलाज शुरू कर दीजिए। अब आते हैं दोस्तों हम लोग इस पर दूसरे नंबर की और तीसरे नंबर की बात करते हैं। दूसरे नंबर जैसे हैमरेज बुखार है, डीएचएफ, अगर डीएचएफ की स्थिति आपके यहाँ आ जाती है, या डीएसएस मींस होता है डेंगू सर्क सिंड्रोम, अगर इसकी स्थिति आपके यहाँ आ जाती है तो क्या स्थिति होगी उसके बारे में मैं लक्षण बताऊं। देखिए, जो साधारण बुखार के लक्षण है वो तो आपको रहेंगे ही, जो साधारण बुखार के लक्षण है वो तो आपको रखेंगे ही, लेकिन जो ये दूसरा और तीसरा है, मतलब कि जो आपको हैमरेज बुखार,
और डेंगू बुखार, हैमरेज और डेंगू सार्क सिंड्रोम है, इनमें क्या इंक्लूड हो जाएंगे, इसके अलावा क्या इंक्लूड हो जाएंगे, समझ जाएंगे हमको ये सिम्टम हुआ है कि इस, क्योंकि ये दोनों जो सिम्टम होते हैं डीएचएफ और डीएसएस बहुत खतरनाक सिम्टम होते हैं। तो उसके बारे में मैं बताता हूं कि इसमें क्या इंक्लूड हो जाती है। अगर आपको हैमरेज बुखार हो गया है दोस्तों, अगर आपको हैमरेज फीवर हो गया है, यानी डेंगू बुखार की दूसरी अवस्था अगर आपको हो गई है, तो आप में क्या होगा, ये सिम्टम आपके होंगे। ठंड लगने के साथ तेज बुखार होगा, आपको जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, जी नहीं चलना, आंख में दर्द और सिर में दर्द होगा। सिर दर्द बहुत ज्यादा होगा, सिर में दर्द। उसके बाद क्या, उसके साथ क्या होगा कि नाक से आपकी खून आना शुरू हो जाते हैं थोड़ी थोड़ी, और शौच और पेशाब में भी लगेगा कि आपको लालिमा दिखेगी, मतलब खून का अंश आपको दिखेगा। अगर इस तरह के सिम्टम आपको दिख रहे हैं तो आप जाइए कि आपको समझ जाना चाहिए कि आप इस स्थिति में आनी, डीएचएफ की स्थिति में आप आ गए हैं, और इसका इलाज आपको तुरंत जाकर डॉक्टर से कराना चाहिए। क्यों? क्योंकि हैमरेज स्थिति जो होती है, वो हैमरेज स्थिति बहुत खतरनाक स्थिति होती है, जिसमें आपको हॉस्पिटलाइज होना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, अगर पहली स्थिति है आपको, तो मुश्किल से आपको रिकवर होने में 7 डेज लगते हैं। अगर सही से घर में आप अपने इलाज करते हैं, सही में आप प्रिकॉशन लेते हैं जो डॉक्टर की सलाह के अनुसार, तो आप घर में ही ठीक हो जाएंगे मुश्किल से 7 डेज में। लेकिन अगर आपकी ये स्थिति हो गई है, इस स्थिति में आ गए हैं, तो आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। इसके अलावा हम बात करते हैं डीएसएस से। डीएसएस का मतलब आप जानते हैं, जैसे डेंगू सार्क सिंड्रोम है, डेंगू सार्क अगर सिंड्रोम आपकी स्थिति आ गई है, तो ये तो स्थिति आपके रहेंगे हैं, प्लस इसमें क्या हो जाते हैं दोस्तों, इसमें हो जाते हैं कि आपकी ब्लड प्रेशर लो हो जाती है। ब्लड प्रेशर क्या हो जाती है आपको, बिल्कुल ब्लड प्रेशर लो हो जाती है। उसके बाद होता है स्किन पर चकत्ते बन जाते हैं, स्किन पर चकत्ते बन जाते हैं। अगर आपकी स्किन ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, स्किन पर चकत्ते बन रहे हैं, तो आप समझिए कि हमको क्या हो गया है, डिफेंस सिंड्रोम हो गया है आपका, मतलब आप इस स्थिति में आ गई हैं, डेंगू सार्क सिंड्रोम में आप आ चुके हैं। तो आप इन दोनों स्थितियों में डॉक्टर के पास जाइए और हॉस्पिटलाइज होइए, ताकि तभी आप रिकवर हो सकते हैं। क्योंकि इसमें ये डेंगू की बहुत खतरनाक अवस्था होती है। क्यों? इसमें लोगों की जान भी जा सकती है। इसमें लोगों की जान जाने की स्थिति है कि लोग क्या करते हैं कि इसे समझकर, इस स्थिति को समझकर घर पर ही अपना इलाज करते हैं, और उन्हें ये स्थिति आ जाती है जिसके चलते वो अपनी जान गंवा देते हैं। अगर ये स्थिति आपको पता चल जाता है, अगर ये सिम्टम सारे हैं दोस्तों, तो आपको तुरंत हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। ये इसे नजरअंदाज न कीजिए। अब देखते हैं कि जो ये स्थिति होती है, तो उसमें सबसे बड़ी क्या होती है। अगर किसी डेंगू बुखार के अगर कोई भी बुखार इसमें से होता है, तो सबसे बड़ी उसमें कमी क्या होती है कि वो प्लेटलेट्स जो है गिरने लगता है। प्लेटलेट काउंट किसी व्यक्ति की अगर गिर जाती है, तो समझिए कि उसकी दयनीय स्थिति होने लगती है। प्लेटलेट काउंट को ही बढ़ाना सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। इसमें एक मुख्य बात यह है कि जो व्यक्ति अगर दुरुस्त है, उसकी इम्यूनिटी सिस्टम अगर अधिक है, इम्यूनिटी सिस्टम अच्छी है, तो डेंगू मच्छर काटने से प्रभावित उतना नहीं होता है जितना जितना इम्यूनिटी सिस्टम जिसका कम होता है। यानी इस स्थिति में व्यक्ति कभी नहीं पहुंचता है अगर जिसकी इम्यूनिटी सिस्टम सबसे अच्छी होती हो। तो मैं आपके सामने अभी मैं बताने जा रहा हूं आपको कि इसमें क्या प्रभावित करता है, जिसके बारे में अभी मैं चर्चा आपके सामने करने जा रहा हूं। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, मैं आपके सामने बताता हूं कि जब अगर डेंगू आपको काट देते हैं, तो आप देखिए, तो ये तो स्थिति आपको कहते हैं कि फीवर होता है, हेडेक होता है, मसल्स पेन होता है, ज्वाइंट पेन होता है, उसके बाद आपके पेट में भी दर्द होगा, ब्रीदिंग सांस लेने में भी प्रॉब्लम होता है, कभी किसी को उल्टी भी होती है और दस्त दोनों चालू हो जाता है। मुख्य बातें इसमें क्या आती है, अगर उल्टी दस्त ये सारे सिम्टम होता है, तो आप इसे रिकवर कर सकते हैं, उसे ठीक कर सकते हैं सामान्य घर पर बिल्कुल रेस्ट करके। अगर डेंगू किसी को काटे तो बिल्कुल रेस्ट होना चाहिए। दूसरी बात होता है दोस्तों कि इसमें बड़ी विकट स्थिति है, उसमें प्लेटलेट्स कम होता है। जो हमारे शरीर में, जो हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स पाए जाते हैं, वो क्या होता है, उसमें कम होने लगता है। और दूसरी बात ये हो जाती है कि इसमें फेफड़ों और लीवर दोनों ही प्रभावित होता है। लीवर की एजीपीटी जो है बढ़ जाती है, फेफड़े ब्रीदिंग में भी दिक्कत होती है, और प्लेटलेट्स अचानक गिरने लगता है। जैसे अभी सामान्य लोगों के प्लेटलेट्स जो है 2.5 से 3 लाख से ऊपर होना चाहिए, तो प्लेटलेट्स यहां तक आ जाती है दोस्तों कि लगभग 25,000 यानी 25,000 से भी 5,000 तक नीचे आ जाती है लोगों को, और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो प्लेटलेट्स काउंट सबसे पहले होता है इसमें कि प्लेटलेट्स काउंट्स बढ़ाना,
और लीवर को ठीक करना, एजीपीटी यानी लीवर की एजीपीटी बढ़ जाती है तो लीवर प्रभावित हो जाता है और प्लेटलेट्स काउंट बढ़ जाती है। ये जारी स्थिति होती है, ये दोनों होते हैं, यही लोगों की जान ले लेते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी प्रिकॉशन क्या लेना पड़ता है और इसमें क्या डॉक्टर की सलाह है मैं आपके सामने रखता हूं। जो कि सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपकी स्थिति ये है तो आप बिल्कुल डॉक्टर के पास जाइए, उनका सलाह लीजिए। अगर आप घर पर हैं, अगर सुविधा नहीं है तो उस स्थिति में सामान्य तौर पर क्या ले सकते हैं, मैं उसके बारे में अभी चर्चा करने जा रहा हूं। लेकिन प्लेटलेट्स काउंट ही गिरना बहुत ही खतरनाक चीज होता है, इसे बढ़ाना बहुत ही आवश्यक होता है। देखिए दोस्तों, अगर डेंगू आपको पाट दिया है तो आयुर्वेद के अनुसार क्या होता है कि पपीता का जो पत्ता होता है, जो पपीता का पत्ता होता है, जो कोमल पत्ते होते हैं, उसका जूस बनाकर, मतलब उसका मिक्सर में पीसकर उसका रस निकालकर आप उसे पीजिए। प्लेटलेट्स काउंट बहुत तेजी से वो बढ़ाने में कारगर होता है। दूसरी बात है बकरी की दूध, जो बकरी होती है अगर उसका दूध कच्चा मिले, तुरंत कच्चा पीने वाला, तो उससे प्लेटलेट्स काउंट बहुत तेजी से ग्रोथ करता है। क्योंकि मरने का मुख्य कारण यही होता है डेंगू को, प्लेटलेट्स जो है बहुत तेजी से गिरता है, जिससे बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। अगर मिल जाता है प्लेटलेट्स चढ़ाने को तो आप उसे चढ़ाइए, ठीक है। लेकिन अगर असुविधा है आपके पास और सामान्य तौर पर आपका सामान्य डेंगू कटा हुआ है तो आप घरेलू उपचार कर सकते हैं। कब तक? जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं पहुंचते, वरना डॉक्टर के सलाह से ही सब कुछ आप कीजिए। सामान्य तौर पर लोगों को ये बहुत ही, पपीता का जो पत्ता होता है उसका जो जूस होता है वो प्लेटलेट्स बढ़ाने में बहुत तेजी से काम करता है। और उसको होता है कीवी फल, कीवी फल भी बहुत प्लेटलेट्स तेजी से बढ़ाता है। उसके बाद बकरी की दूध होती है, ठीक ना, किताबों में ये लिखा है बकरी के दूध। उसके बाद लिखा है देखिए गिलोय, जिसका इम्यूनी सिस्टम, गिलोय क्या होता है, आपको प्लेटलेट्स बहुत तेजी से बढ़ाता है। गिलोय ही एक ऐसा होता है जिसे रानी कहा जाता है, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाए। जिसका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा है वो जल्दी से रिकवर कर जाता है, और जिसका इम्यूनिटी सिस्टम लो है उसको रिकवर करने में समय लगता है। लेकिन डेंगू से पैनिक नहीं होना है, बस होता है उसके प्रिकॉशन के अनुसार अगर चलिएगा तो आप सामान्य तौर पर 7 से 8 दिन में रिकवर होने लगिएगा। ये प्लेटलेट्स काउंट बढ़ रहा है क्योंकि हमारे जो शरीर है वो शरीर जो है अपने इम्यूनिटी सिस्टम से ही डेंगू मच्छर को खत्म करता है, उसको वायरस को खत्म करता है। लेकिन 4 से 5 दिन समय लगता है, उसके बाद ही खत्म करता है। इन 4 से 5 दिनों में अगर आपकी इम्यून सिस्टम क्षमता उतना है कि आप उसे डेंगू के मच्छर के जो वायरस है उसे मारने के लिए, अगर आपकी इम्यूनिटी सिस्टम ऐसा है तो आप सामान्य तौर पर ठीक हो जाएगा, लेकिन पैनिक नहीं होइएगा तब। लेकिन अगर 4 से 5 दिन आपके इम्यून सिस्टम सही नहीं है तो फिर आपको इलाज लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि तेज बुखार होगा, माथे में दर्द होगा और सारे सिम्टम आएंगे, जिसके चलते आप प्रभावित हो जाइएगा। और इसे हड्डी तोड़ भी बुखार करते हैं। डेंगू मच्छर को, जो डेंगू बुखार है उससे हड्डी तोड़ भी बुखार, क्योंकि उसी बुखार जो हड्डी तक पहुंच जाती है और लोगों को एकदम तोड़ देती है दोस्तों। उसके बाद दर्द की दवा, पारासीटामोल। अगर बुखार आपको तेज आ रहा है तो आप सामान्य तौर पर पारासीटामोल यूज कीजिए, क्योंकि अधिकांशों जो दवा होती हैं वो क्या करती हैं कि प्लेटलेट्स पर असर करती हैं, जिससे प्लेटलेट काउंट एक तो घट रहा है उसके प्रभावित से, और ऊपर से आप दवा लीजिएगा तो प्लेटलेट्स आपको काउंट घटेगा। इसलिए आप केवल पारासीटामोल ही लीजिए जो बुखार को आपको नॉर्मल कर, जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। उसके बाद दर्द की दवा इसमें बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। दर्द की दवा जैसे कि हेडक हो रहा है बहुत तेज, तो अगर आप लेते हैं तो उसमें दर्द की दवा बहुत ही गलत असर पड़ता है। क्यों? क्योंकि दर्द की जो दवा होती है, जितने भी दर्द की दवा, इब्रुफेन हो या निमोसलाइड हो, ये क्या करती है, आपके प्लेटलेट्स पर असर करती है, जिसके कारण वो क्या है, आपके डेंगू बुखार में और आपको बुरा हाल में पहुंचा देंगे। इसलिए डॉक्टरों की सलाह है कि आप जो है दर्द की दवा बिल्कुल न ले। अगर आपको आवश्यक है तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लेकर ही कुछ भी करें। इसमें गिलोय और पपीता का जो पत्ता होता है मुख्य भूमिका निभाता है आपको ठीक करने में, रिकवर। इसलिए आप डॉक्टर की सलाह लेते रहिए, जांच कराते रहिए। और लेकिन गिलोय और पपीता का पत्ता है जो किसी प्रकार का नुकसानदेह न है, ना आपकी कोई किसी प्रकार का हानि करेगी, तो आप इसे जरूर लीजिए और आप डॉक्टर से सलाह अपना लेते रहिए। इसमें सबसे मुख्य बात ये दोस्तों होता है कि जब स्थिति खराब की बात होती है, जैसे अब मैंने बताया आपको कि 2 चीज, जैसे एक होता है डीएचएफ और दूसरे होता है एसएसडी। जो मैंने बताया आपको, जो लास्ट 2 मैंने बताया कि सबसे खराब स्थिति क्या है, तो डीएसएस है और डीएचएफ जो स्थिति कब आती है मैं बताता हूं कब आती है। जब आपका किसी व्यक्ति को पहला सिम्टम हो चुका है, यानी सामान्य तौर पर डेंगू काट दिया, वो रिकवर हो चुका है, तो अगर उसे फिर दोबारा डेंगू मच्छर कटे तो उसके अंदर इतना इम्यून सिस्टम होता है वो डेंगू मच्छर से प्रभावित नहीं हो पाता।
एक व्यक्ति को अगर कोई भी व्यक्ति अगर डेंगू मच्छर उसे काट देता है और उससे रिकवर यानी ठीक हो जाता है, तो फिर उसे अगर डेंगू मच्छर काटे तो वो प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि आजीवन उसमें एंटीबॉडी पैदा हो जाती है डेंगू की। डेंगू मच्छर की काटने की जो वायरस है उसे लड़ने की इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ जाती है उसके अंदर। लेकिन अगर बाय द वे अगर डेंगू काटने से वो प्रभावित हो गया तो उसे पहला ना होकर उसे ये जो दूसरे और तीसरी कंडीशन है वही स्थिति पहुंचा देती है उसको। ठीक है, तो इसलिए सबको बचना चाहिए। किसी भी डेंगू व्यक्ति को अगर डेंगू काट लेता है तो उसका इलाज ले अगर रिकवर हो जाता है तो उसके अंदर आजीवन डेंगू वायरस से लड़ने की एक एंटीबॉडी पैदा हो जाती है। और इसमें एक और मुख्य बात मैं आपको ऐड कर बताना चाहूंगा कि किसी व्यक्ति अगर डेंगू काटे हुए व्यक्ति को प्रभावित अगर मच्छर काट कर किसी दूसरे को अगर काटता है तो वो क्या करता है कि अगर मुझे मान लीजिए मुझे डेंगू हुआ है, अगर मुझे कोई मच्छर काट दे और फिर वो दूसरों को जाकर काटे तो क्या करता है कि मेरी बॉडी अगर मैं डेंगू प्रभावित हूं और मेरी बॉडी से जो आपको एंटीजन निकलेगा तो वो क्या करता है ब्लड के रूप में प्रवेश कर जाता है उस मच्छर के अंदर। वो जो जिस व्यक्ति को काटता है वो क्या करता है कि सामान्य व्यक्ति के अंदर अपने डेंगू वाला जो ब्लड है जिसमें डेंगू वायरस है वो छोड़ देता है, जिससे वो व्यक्ति प्रभावित हो जाता है। तो इस सबसे बचना है, बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने मच्छरदानी में सोए, फुल बाह वाला अभी आप हर कुछ पहनकर चलिए और अपने आसपास जितने भी गंदगी है उसे साफ कीजिए ताकि कोई भी मच्छर न पनप पाए। और अगर डेंगू के अगर लक्षण होते हैं तो आप जो है डॉक्टर से सलाह निश्चित लें और ऐसे सारे प्रिकॉशन करते रहें। वीडियो अच्छा लगा तो आप उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि अनेक लोग जो इसकी जानकारी को प्राप्त करें और लोगों को भलाई हो सके। आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।